अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने अपनी विधायक निधि से 219 मीटर आरसीसी रोड की दी सौगात, क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। अतरौलिया क्षेत्र के पचरी गांव में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अंतर्गत विधायक निधि से सुरेश विश्वकर्मा के घर के सामने से रमजान शेख के घर होते हुए राममिलन मौर्य के घर की तरफ तक 14.45 लाख रुपए की लागत से बनी लगभग 219 मीटर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नवनिर्मित आरसीसी सड़क का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा किया गया। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राम आश्रय निषाद और संचालन वीर बहादुर वर्मा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भारत देश विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों का देश है, फिर भी अनेकता में एकता यहाँ के लोगों का मुख्य भाव है। मौजूदा समय में सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों को जाति और धर्म में बांटने का काम कर रही है। हम कभी भी किसी भी सड़क के उद्घाटन के लिए नहीं जाते थे, ये तो अपने लोगों से मिलने का एक अवसर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज सत्ता में होने के कारण देश का नौजवान युवा काफी परेशान है। उन्होंने कहा, सरकार देश और प्रदेश में एक भी परीक्षा नहीं करवा पाई, सभी जगह पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज बेरोजगारी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और देश भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के कारण एक दिशाहीन रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने कहा, आने वाले समय में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। पचरी ग्राम सभा में ग्राम प्रधान रामजी मौर्य की मांग पर 2 अन्य मार्गों को भी विधायक ने मंजूरी दी है और जल्द ही उसे भी पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि हम यहाँ किसी सड़क का उद्घाटन करने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ के एक एक घर और एक एक व्यक्ति से हमारा पारिवारिक संबंध है और इस गाँव के विकास के लिए जितना भी सोचा जाए वो कम है। उन्होंने कहा, गांव में कुछ सड़कें अभी नहीं बन पाई हैं, जल्द ही उन्हें भी पूरा करने का काम किया जाएगा। इस गांव के लोग पहले कीचड़ से होकर गुजरते थे, लेकिन अब उनके पैर में मिट्टी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार तानाशाही के दम पर लोगों को अपने मुद्दे से भटका रही है। युवाओं को आज अपने घरों पर बैठकर पश्चाताप करना पड़ रहा है, उन्हें कहीं भी नौकरी का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, आने वाले समय में जनता तानाशाही सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ की जनता ने ये साबित कर दिया कौन यहाँ विकास कर सकता है। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने क्या कहा, ये सुनते हैं। आज पचरी ग्राम सभा में रोड का उद्घाटन करने आए हैं, एक बैठक की है, लोगों से वार्ता की इसके बारे में। देखिए, आप तो जानते हैं आशीष जी, हमारा लगातार इस तरह से कार्यक्रम क्षेत्र में चलता रहता है। जिन गाँवों में सीसी रोड बनी है या कोई ऐसे अवसर हम लोग जनता के बीच जाने का काम करते हैं, तो आज हम आए थे सीसी रोड के लोकार्पण के अवसर पर और यहाँ पे सारे गाँव के लोग थे, उनसे हम सब ने सामाजिक और राजनीतिक चर्चा भी किया। तो हमारे आने का मकसद था कि आपस में लोग मिलजुल करके रहें और जो सामने खतरे दिखाई देते हैं, हर नौजवान दर दर के ठोकरें खा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने आयोग हैं वो भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं, एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही। सारी की सारी वैकेंसियां आज फंसी पड़ी हुई हैं, या तो न्यायालय में फंस गई हैं या तो पेपर आउट के कारण। तो आज सरकार के अंदरूनी झगड़ों के कारण आज उत्तर प्रदेश का लैंड ऑर्डर भी जहाँ भी देखेंगे कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं बहू बेटियों के साथ छिड़खानी हो रही। तो इस तरह का जो अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है और खासकर अस्थिरता का माहौल है, तो हम उस पर जनता के बीच आकर के इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें ऐसी सरकार जो जनता के सवाल पर चुप हो, जो महंगाई बढ़ा रही, भ्रष्टाचार बढ़ा रही, हमें उस सरकार से लड़ाई लड़नी है और बहुत मजबूती से। जैसे पचरी ग्राम सभा में प्रधान जी ने कुछ और सड़कों का आपसे मांग किया, उसके लिए वो तो हमारा काम ही है, वो तो हम करते रहेंगे। अभी आप देखिए, आपके सामने बुजुर्ग थे, वो कह रहे विधायक जी आपका पैसा आया, पीजीआई में है इलाज और ये सब, तो हमारा तो काम ही है, हम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी कल भी हम लोकार्पण करेंगे गजीपुर में, आप सब इन्वाइट आइए।